40 वर्ष पूर्व मैंने न्यूज़पेपर में एक लेख पढ़ा था। मुंबई में किसी महिला ने अपनी छत में 250 बोनसाई बना करके रखे हैं और वो इंडिया में बोनसाई का सबसे बड़ा कलेक्शन है। मैं बोनसाई के विषय में मैंने जानकारी ली और मुझे ऐसा लगा कि मैं बोनसाई बनाऊं और ये जो 250 का कलेक्शन है, इंडिया में सबसे बड़ा कलेक्शन है, उससे ज़्यादा बोनसाई मैं अपनी छत में बना करके रखूं। मेरे पास सिर्फ छत थी और मैं विद्युत मंडल में एक छोटी सी नौकरी में था। मैंने सारा पैसा इसी में लगाया और मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता सारी जगह घूम करके मैंने इसकी किताबें खरीदी, इसका लेख पढ़ा और इसके बाद मैंने बोनसाई बनाना चालू किया। आज मेरे पास में 2500 बोनसाई अपने स्वयं के खर्चे पे और देखरेख पर मैंने तैयार किए हैं। बोनसाई है मेरे पास टोटल तादाद में और करीब करीब 40 वैरायटी के मेरे पास में बोनसाई हैं। मेरे पास में फल के बोनसाई भी हैं, उनमें फल भी आते हैं। सेव है, नाशपाती है, गूलर है, इमली है, विलायती इमली है, अनार है, जामुन है, नारंगी है, कैथा, इनमें सब में फल भी आते हैं। ये बोनसाई के प्रकार होते हैं, 13 प्रकार के बोनसाई होते हैं। उसमें एक रॉक बोनसाई कहलाता है। एक्चुअली रॉक बोनसाई क्या है, हम जैसे कहीं पर सफ़र में जाते हैं या जंगल में कहीं हम गाड़ी से जा रहे हैं, हम देखते हैं चट्टान में एक कुछ जड़ से निकली हुई है, पौधा उसके ऊपर लगा हुआ है और वो जड़ निकल के पूरी चट्टान को पार करती हुई नीचे ज़मीन में जाती है। ये इस तरह के जो पौधे होते हैं, इनको रॉक बोनसाई के रूप में तैयार करके हम अपने घरों में, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। तो ये जो पत्थर में तैयार होते हैं, इनको रॉक बोनसाई कहते हैं। मैं एक पौधा आपको रॉक बोनसाई का बतलाता हूँ। बोनसाई है, पत्थर में लगा हुआ है ये और इस तरह का प्रतीत होता है जैसे कोई चट्टान में पौधा जो है वो हमने लगाया हुआ है। 40 वर्ष में शुरू में मैंने बरगद, पीपल और फाइकस ग्रुप के ज़्यादा बोनसाई बनाए। बाद में फिर ये फलों के बोनसाई वैरायटी बढ़ाते गया मैं। इसके लिए पौधे भी मैं बाहर से बुलाते रहा, कुछ मैंने खुद ग्राफ्टिंग की और इस तरह से पौधे तैयार किए कि वो उनमें फल भी जल्दी आएँ। बोनसाई एक कला है। सबसे पहले ये जापान में इस कला का उद्भव हुआ, जापान से फिर ये चीन में आई और भारतवर्ष में जब हम लोग आज़ाद हुए तब बोनसाई कला भारतवर्ष में प्रचलित हुई। परंतु पहले हम लोग जब आज़ाद नहीं हुए थे तब हम लोगों के जो लोगों के मिलते थे, हम लोगों के टॉपिक और कुछ हुआ करते थे। इन सब चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाता था। आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद फिर हम लोगों ने बोनसाई के विषय में जानकारी ली, लोगों से मिलना जुलना हुआ और तब से बोनसाई का प्रचलन भारतवर्ष में बढ़ा है। एग्जीबिशन में मैंने बहुत जगह पार्टिसिपेट किया। मैंने स्टेट लेवल का भी पार्टिसिपेशन किया है, मैंने राष्ट्रीय स्तर का भी पार्टिसिपेशन किया है। नौकरी में रहते जो थोड़ी सी मेरे को तनख्वाह मिलती थी, परंतु मुझे यहाँ जो IAS, IPS, IFS और भी दूसरे लोगों का बहुत सहयोग मिला। उन लोगों ने मुझे आर्थिक सहायता भी की और मुझे स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के कंपटीशन में भिजवाया। हमारा पूरा समय इसी में जाता है, सुबह से रात तक बस इसी काम में लगे रहते हैं। हमारा परिवार भी, मिसेस भी इसमें पूरा सहयोग करती हैं और पूरा समय हम इसी में देते हैं। किसी प्रकार का स्वास्थ्य में हमको कोई खराबी नहीं लगती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और चूँकि पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं तो किसी प्रकार का हमको ना शुगर है, ना डायबिटीज़ है और ना किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। पहले शुरू में थोड़े से बनाए थे 8-10 और फिर धीरे धीरे करके बढ़ते गए। इस तरह से इनने 2500 बोनसाई बना लिए। ऐसे ही साधारण तरीके से रहते थे
अभी भी वैसे ही रहते हैं। कभी आर्थिक तंगी आई हो तो क्रोध आया कभी? नहीं नहीं, अब हमारा तो काम ज़्यादा है तो पता ही नहीं लगता कहाँ लॉकडाउन में कहाँ क्या है। कुछ नहीं तो पौधों का ही काम करते हैं 1-2 घंटे आके छत में। तो आदमी अपने काम में व्यस्त रहे तो उसे पता ही नहीं चले। हाँ, यहाँ की नर्सरी या वहाँ की कहीं भी जाके और पौधों का काम